Okay, all of you, let's start a chapter that would be like नियरली आपको मैं बोल रहा हूँ कि जब आप कॉम्पिटिटिव देने जाओ ना तभी ये आपके पास आएगा। इसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो क्या है ये कंपेयरिंग क्वांटिटी? ठीक, तो क्या है ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज? एक सेकंड। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज बोले तो किसी दो आइटम को, जस्ट सपोज एक ए आइटम है, एक बी आइटम है, तो इन दोनों में कंपैरिजन चला। मैं इसको 30 रुपए में खरीदा, इसको 80 रुपए में खरीदा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई ए को बी से कितने कम में खरीदा या बी को ए से कितने ज्यादा में खरीदा। ठीक, कंपैरिजन चल रहा है। तो और एक चीज, यहाँ पर दो लड़के हैं। ठीक, ये है वर्मा जी का बेटा, ये है शर्मा जी का बेटा। तो यहाँ पर क्या चलेगा? मार्क्स का कंपैरिजन कि भाई वर्मा जी का बेटा 100 से 98 लाया, 98, बट शर्मा जी का बेटा 99 ले आया। तो that's how the comparison works. It is the way that we compare two things. कंपैरिजन तो एक का नहीं हो सकता, इसीलिए दो चीजों का कंपैरिजन जैसे भी हो रहा है, that's how our comparing quantities start. तो इसमें क्या होता है? इसमें पहली बात आता है कि भाई परसेंटेज क्या है। ये जो बंदा परसेंटेज है ना, ये होता है पर सेंट। पर का मतलब, पर का मतलब बटे में 100। तो कोई भी नंबर ले लो, मैंने 30% बोला ना, परसेंटेज अगर मैं काट दूं या यहाँ से उड़ा दूं परसेंटेज, तो डायरेक्टली बोले तो बटे में 100 आ जाएगा। तो दैट्स हाउ द परसेंटेज वर्क्स। परसेंटेज मतलब परसेंट, खत्म बात। अगर किसी ने आपके रिपोर्ट कार्ड में लिख लिया कि भाई तुम राधिका हो ना, तुम राधिका हो और तुम्हारा 280 मार्क हुआ, कितने में? 280 जो मार्क रखा आपने, एनुअल एग्जाम हुआ आपका, 280 रखा। आपका टोटल मार्क कितना है? टोटल मार्क है आपका 600। तो 280 रखा आपने 600 में, आपने कितने परसेंटेज रखा? कुछ कुछ भी ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं, डायरेक्टली आप 100 का गुना कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब यहाँ पर करने से क्या हो जाएगा? ओके, ये तो नहीं जाने वाला, पर अगर आप चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं। 6 चौके 24, 4 40, 6 6 36, 4 नीचे आ जाएगा 6, खत्म बात। डायरेक्टली बोले तो 46 होल 4/6% ये आ जाएगा, या 2/3% भी होगा। ठीक, दैट्स हाउ द परसेंटेज वुड बी। उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पर। रीना made a table top 10 different 100 different color tiles, 100 different color tiles. She counted yellow, green, red and blue tiles separately and filled the table below. Fine, can you help her to complete the table? Okay, ठीक है, करते हैं हेल्प। तो यहाँ पर क्या बताया इसने कि भाई ये रेड है 35,
रेट पर 100 35, इसका मतलब 35/100। भाई इन लोगों ने तो इतना बड़ा बड़ा दिया, बाद में हमको लिखने के लिए इतना छोटा जगह दिया, इसीलिए थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद 35/100 परसेंटेज में लिखे तो जो भी लिखा हुआ है 35/100 जो भी लिखा हुआ है गुना में 100 कर लेते हैं। 100 खत्म हो गया। यहाँ आ जाएगा 35%, यहाँ आ जाएगा 35%। खत्म। अब 25 है, रेट पर 100 आ जाएगा 25। 25 का मतलब 25/100। 25/100 का मतलब क्या, छोटी सी बात है भाई। 25/100 गुना में 100, 100 का खात्मा। अब बच गया है कौन, 25%। अब यहाँ पर आ जाएगा 25%। खत्म बात। ये आ जाएगा टोटल। टोटल मतलब 100, 100 मतलब रेट पर 100 भी वही 100 होगा। 100 का रेट पर 100 100 है, इसका मतलब 100/100। 100/100 आ गया, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ये आ जाएगा। 100 से 100 खत्म, इसका मतलब 100% आ जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये रिटर्न आ जाए 100% लिखता होगा, क्योंकि भाई मेरे पास टाइल आया 100, मैंने 100 का 100 जमा कर लिया कंपनी में, तो मेरा कितना परसेंटेज हुआ, 100% हुआ। जो पूरा का पूरा काम कर देता है उसका क्या होता है ना, उसका 100% आ जाता है। 100% यहाँ भी परसेंटेज तो नहीं लिखने का, यहाँ 100% लिख देते हैं। ठीक, ये बात खत्म। उसके बाद आता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन डिफरेंट हाइट्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज पूछा है। क्या पूछा है परसेंटेज में, 110 सेंटीमीटर वाले 22 बच्चे हैं, इन फ्रैक्शन कितने होंगे। टोटल बच्चे हैं 100, 110 सेंटीमीटर वाले 22 है, तो कितने फ्रैक्शन में आ जाएंगे, 22/100। परसेंटेज में 22% आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 25 स्टूडेंट है कि टोटल कितने हैं 100, 25/100। 25/100 मतलब 25%, तो 25% बच्चे कितने हाइट के हैं, 120 सेंटीमीटर हाइट के हैं। 128 सेंटीमीटर वाले कितने हैं, 32, 32/100। तो ये क्या आ जाएगा 32%। 21 किलोमीटर सॉरी 21 बच्चे कितने सेंटीमीटर वाले हैं, 130। कुछ भी नहीं करना, 21/100, यहाँ आ जाएगा 21%। यहाँ पर टोटल 100 बच्चे हैं ना, 100/100, ये जाएगा 100%। तो ये खत्म है। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें टेंशन वाली ना बात नहीं है, पर यहाँ से आगे जाने से आपको टेंशन वाली बात बढ़ने वाली है। A shop has the following number of shoes pair of different sizes: 220, 330, 428. Write the information in tabular form as done earlier. Find the percentage of each shoes available in the shop. कुछ भी नहीं है यहाँ। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। डायरेक्टली वर्ड बोले तो ये है परसेंटेज का एक अच्छा सा नियम कि भाई ये जो दो बिंदिया देख रहे हैं 2:20, ये आ जाता है रेशियो में। तो रेशियो आ जाता है, इसका ये मतलब होता है 2 यहाँ रुका, उसके नीचे 20 गुने में 100, ये 20 से गया था 5, ये आ जाएगा 10%। क्या आ जाएगा 10%। अगर 10% आ गया तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में लिखे तो 2/20, उसके बाद 2 परसेंटेज में लिखे 2/20 इंटू 100, ये आ जाता है आपका 10%। वैसे ही आप सब कर सकते हैं। 3/30 इसका मतलब 1/10, 10 का मतलब 10%, ये भी आ जाएगा। 4/28, 4/28 मतलब 1/7, 1/7 मतलब 14.28 आ जाएगा। 14.28। ओके, ये अगर फ्रैक्शन को, ये 4/28 है ना,
4 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 100 करेंगे, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 14 होल 2/7, 14 होल 2/7 परसेंटेज आ जाएगा, या आ जाएगा 14.28 परसेंटेज, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। 5/14, 5/14 इसका मतलब क्या होता है भाई, करना तो पड़ेगा ही। तो 1/14 का वैल्यू निकालना, 1/14 का वैल्यू निकाल के 5 से गुना करना है। 1/14 का अगर किसी को वैल्यू पता है तो बहुत अच्छा है। ठीक, मैं एक चार्ट, अगर कोई कमेंट बॉक्स में पिन करेगा कि भाई 1/2 यह आता है 50%, 1/3 यह आता है 60%, सॉरी 33 होल 1/3%। ठीक, ऐसे लगाकर 1/24 के आसपास मेरे पास है, सबके पास टेबल है, गूगल मान लगा देने से टेबल आपके पास आ जाएगा। पर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर पिन कर लेना है, कमेंट बॉक्स में आराम से मैं भेज दूंगा। ठीक, अब 6/8, 6/8 का मतलब 3/4, 3/4 का मतलब क्या आ जाएगा 75%। ठीक, ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आराम से आपका हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या बोला है ये देख लीजिए। ओके, डिनोमिनेटर को ये 100 करना चाहता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पर बहुत तामझाम वाला काम है। ठीक है, जिससे आपको टाइम तो लॉस होगा, और क्या होगा कि आप जो चीज अच्छे अच्छे से करना चाहते थे, मतलब ये देखिए 8 टोटल है 20, 8/20 का परसेंटेज निकालने का दो तरीके हो, दो तरीके क्या है, 8/20 से मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँ, ये हो जाएगा 40/100, उसके बाद 100 से गुना करूँ, 100 खत्म, ये आ जाएगा 40%। क्या भाई नीचे को शो करना इतना तो जरूरी भी नहीं है, क्योंकि 3 स्टेप लगाना पड़ते हैं। अगर तुम्हें मैं बोलूँ कि भाई डायरेक्ट कर, डायरेक्ट का मतलब 8/20 है, मैं इतना 20 मार्क से मैं 8 मार्क रखा हूँ, तो इंटू में 100 बताता हूँ, 20 से काटने से ये आ जाएगा 5, 8 को 5 से गुना करने से 40, आराम से आ गया ये सब। तो आराम से जो आ सकता है, क्यों इतना तामझाम करके तो उसको कॉम्प्लिकेटेड में करूँ। तो टोटल है 20, 20 का मतलब कितने में से 20, 20/20 खुद, तो ये आ जाएगा हमारा 100%। ठीक, अगर आपको तामझाम ही करना है, तामझाम कैसे करते हैं ये देख लीजिए। अगर नीचे वाले को 100 कराना है, ये बोल रहा है कि भाई डिनोमिनेटर को 100 बढ़ा लगा दो, उसके बाद तुम्हारा इजी हो जाएगा। कुछ भी इजी नहीं होगा, देखो 20/20 है ना, डिनोमिनेटर को 100 करने के लिए क्या करेंगे, 5/5 गुना कर लेंगे, 5/5 गुना करने से क्या आ जाएगा 100/100। इसको अगर परसेंटेज करूंगा तो इसको इसमें 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, 100 खत्म आ गया, ये आ जाएगा 100% आ जाएगा। डायरेक्टली भी करते 20/20 इंटू 100, ये तो आ जाता है 100%। ठीक है, तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, दैट इज ऑल अपॉन यू, दैट यू हैव टू डू व्हाटएवर। ठीक, वो प्रोसेस समझा रहा है, किसी का काम माइंड काम करता है, किसी का माइंड अलग प्रोसेस में काम करता है, इसीलिए वो प्रोसेस बताता है। कि थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। A collection of 10 chips with different color is given। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के चिप्स दिए गए हैं, यहाँ पर है सब कुछ, यहाँ पर लिखा है। तो क्या बोल रहा है कि बताना है आपको क्या क्या चल रहा है भाई। टोटल कितने, 3 3 6 4 10, टोटल 10। ग्रीन कितने हैं 4, ब्लू कितने हैं 3, रेड कितने हैं 3। अब फ्रैक्शन को चलते हैं, ये आ जाता है 4/10, टोटल 4 ग्रीन है, कितने में से 10 में से, 3/10, 3/10, 10/10, खत्म बात। अब क्या होगा, अब होगा दंगल, डिनोमिनेटर को 100 बनाते हैं। डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4/10 है ना, 4/10 में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 10/10। तो क्या होगा, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 40, 10 को 10 को मल्टीप्लाई करने से 100, ये आ गया 40/100। 40/100 का मतलब क्या आ जाता है, डायरेक्टली यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 100 खत्म होता है, यहाँ आता है 40%, खत्म बात। अब 3/10 का मतलब क्या आता है, 3/10 नीचे 100
करवाने के लिए क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाइड 10 का मल्टीप्लाइड, ये आ जाता है क्या 30/100 इंटू का 100 पर लाते हैं, इसके बाद हो जाता है ये 30%। तब उसके बाद आता है 3/10, वही प्रोसेस होगा, यहाँ पर सिर्फ 30% मैं लिख देता हूँ। 10/10, 10/10 का कुछ भी नहीं करना है, गुना में 10/10 करना है, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर को क्या करना है, 100 करना है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने से नीचे आ जाएगा 100, ऊपर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आ जाएगा 100, 100 मल्टीप्लाई करने के बाद 100 डिवाइड करने के बाद 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का 100 से खात्मा हो जाता है। उसके बाद बचाता है कौन, 100%। ये बहुत ही छोटी बात है। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा देख लेते हैं। मला हैज कलेक्शन ऑफ बैंगल्स, ही हैज 20 गोल्ड बैंगल्स, 20 गोल्ड बैंगल है, 10 सिल्वर बैंगल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बैंगल्स ऑफ ईच टाइप, कैन यू पुट इट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम पुट कर सकते हैं, करना नहीं चाहते, क्यों, क्योंकि बहुत तामझाम है, टेबल लाएंगे यहाँ लगाएंगे, ये साला इतना तामझाम करने के लिए टाइम नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली करते हैं। देख भाई, इसके पास 20 गोल्ड बैंगल्स है, 10 सिल्वर बैंगल्स है, अभी तक तो ये करोड़पति बन चुकी होगी, ठीक है। तो अगर आप इसके पास ये दो है ना, तो कुल कितने हैं, 30, उसमें से गोल्ड कितने हैं, 20। अगर मैं पूछूं कि गोल्ड बैंगल्स की परसेंटेज बताओ, तो 20/30 गुना 100, इसके बाद 0 0 खत्म। अब 1/3 का वैल्यू होता है 33 होल 1/3, तो उसमें 2 का गुना करते हैं, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ ये देखो, इसको अगर मैं सिंपली करना चाहूँ ना, कैसे कर सकता हूँ भाई, 2 गुने में 1/3 गुने में 100, तो 1/3 गुने में 100, इसका वैल्यू आता है 33 होल 1/3%। अगर गुने में 2 करता हूँ, तो ये 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ 66 होल 2/3% इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। ये आता है क्या, गोल्ड बैंगल्स का। गोल्ड बैंगल्स के बाद हमको क्या निकालना होगा भैया, हमको निकालना होगा सिल्वर बैंगल्स। सिल्वर बैंगल्स अगर निकालना है हमको, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, तो हम डायरेक्टली सिल्वर बैंगल्स का नंबर लिखेंगे 10/30, क्योंकि टोटल बैंगल है 30 गुने में 100, एक से एक जीरो खत्म, ये आ जाता है 33 होल 1/3%। खत्म बात। ये दो आंसर आपको अच्छा लग रहा हो, क्योंकि अभी तक तो आपने बहुत कुछ समझ लिया होगा। उसके बाद में चलते हैं, लुक एट द एग्जांपल्स बिलो, इन ईच ऑफ देम डिस्कस व्हिच इज बेटर फॉर कंपैरिजन। ओके, दिस वन ऑलवेज बेटर फॉर कंपैरिजन, आई नो कि परसेंटेज वाला वैल्यू आपको बहुत जल्दी समझ आता है। 3/5 कॉटन, अगर ये लिखा हो ना दुकान में, आप एक टी शर्ट खरीदने जाए और यहाँ पर टैगलाइन चिपका हुआ है, भाई देख यहाँ पर 2/8 कॉटन है, ठीक, आप लेने में दिक्कत करेंगे, तो क्या करेंगे आप, हम अब क्या करेंगे, हम कर लेंगे यहाँ पर 25% कॉटन है ये, ठीक, 25%। तो जो भी ले रहा है ना, वो एक माइंड मैप लगाएगा, भाई अगर 100% का कुछ यूज हुआ है, तो इसमें से 25% क्या आ जाएगा, 25% इसका कॉटन यूज हुआ है, ठीक, उसको आइडिया आएगा। और जो रेस्ट ऑफ द थिंग 75% है, उसमें हम क्या करेंगे, पॉलिस्टर यूज करते हैं, खत्म बात, वो समझ गया। अगर आप ऐसे 3/5 0.78 0.21 0.1 ऐसे लिखेंगे, तो आपको खुद को कंपैरिजन करने में दिक्कत रहेगी, ठीक। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 1, 1/3 का परसेंटेज फॉर्म, कुछ भी नहीं करना, फ्रैक्शन है ना, इसको परसेंटेज करवाने के लिए 1/3 में गुना 100 कर लेते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना है, अगर फ्रैक्शन को बोलता है परसेंटेज करने के लिए डायरेक्टली गुना 100 करते हैं फ्रैक्शन में, अगर परसेंटेज को बोलता है फ्रैक्शन करने के लिए डायरेक्टली गुना करते हैं 1/100, ठीक। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 30% को
फ्रैक्शन में लिखे तो क्या लिखे, तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना, 30 गुना 1/100 या 30/100, ये आता है फ्रैक्शनल फॉर्म। 10 से 10 खत्म, 3/10, 30% को हम 3/10 लिखते हैं, ये आगे जाकर काम आएगा। यहाँ पर चिल करते हैं, तो 1/3 को गुना करते हैं 100 से, तो ये आ जाता है 33 होल 1/3%, या 33.33%, जो कोई भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 2, 25 चिल्ड्रन इन ए क्लास, 15 आर गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ठीक है भाई, टोटल कितने हैं 25, गर्ल्स कितने हैं 15, 15/25 गुना में 100, 5 से काटने से 3, 5 से काटने से 5, 5 से काटने से 20, यहाँ आता है 60, खत्म बात। उसके बाद आता है 5/4, 5/4 को परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का गुना 4 से काटने से ये आ जाएगा 25, ये आ जाता है 125%। ओके, अब आता है कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज। डेसिमल क्या होता है, अगर पॉइंट का इस्तेमाल हुआ, मतलब कोई लिखा 2.38, 2.38 मतलब यहाँ पॉइंट का इस्तेमाल हुआ, पॉइंट के बाद का जो भी नंबर है ना वो ऐसे चलता है। ये आता है 3/10, ये आता है 8/10। तो ये सब हमको सोचना नहीं है, छोटी सी बात सोचिए, अगर किसी ने आपको ऐसा डेसिमल वाला सवाल दे दिया तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, डेसिमल को ऑलवेज डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप आराम से परसेंटेज निकाल सकते हैं। 2.38 है ना, तो इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं, तो डायरेक्टली क्या करूँगा कि पॉइंट को भूल जाऊंगा मैं। पहली बात तो पॉइंट को भूल जाऊंगा, लिखा क्या हुआ है 238, खत्म बात। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2, अगर 1 और 2 नंबर हैं तो नीचे 1 में 2 जीरो आएंगे, खत्म बात। तो ये आता है आपका डेसिमल टू फ्रैक्शन का जो कन्वर्सन है, जो जानता नहीं है उसके लिए ये था। तो आप अगर डेसिमल कन्वर्सन नहीं जानते तो ये रेफर कर सकते हैं। उसके बाद जो जानता है डायरेक्टली लिखे तो 0.75 का मतलब 75/100 गुना में 100 का खात्मा आ जाता है 75%। अगर 0.09 यहाँ है तो 9/100, 9/100 इसका मतलब गुना में 100, ये आता है 9%। 0.2 मतलब 2/10, 2/10 गुना में 100, 10 से काटने से ये आ जाता है 10, ये आ जाता है 20%। तो खत्म बात हो जाता है। ठीक, डेसिमल टू फ्रैक्शन इतना बड़ा चीज नहीं है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू परसेंट्स। भाई 12/16 3 से सॉरी 4 से काटने से 3, 4 से काटने से 4, तो 3/4 गुना में 100, 4 से काटने से ये आ जाता है क्या 25, ये आ जाता है 75%। खत्म बात। 3.5 का मतलब क्या आ जाता है 35/10 इंटू 100, यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म, डायरेक्टली बोले तो ये आ जाता है 350। 350 का क्या आता है परसेंटेज, खत्म बात। अब क्या आता है 49 इंटू 100, यहाँ आ जाता है 2, ये आ जाता है 98। 2/2 का परसेंटेज कितना होगा 100% होगा। भाई मेरा एग्जाम हुआ 20 मार्क का, किसी बंदे ने 20 मार्क स्कोर कर लिए, तो 20/20 क्या आता है गुना में 100, ये आ जाता है 100%। 0.05 का मतलब 5/100 गुना में 100, 100 का खात्मा ये आ जाता है 5%। आउट ऑफ 32 स्टूडेंट 8 आर एब्सेंट, तो 8 एब्सेंट है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट आर एब्सेंट, एब्सेंट का परसेंटेज पूछा है, इसका मतलब एब्सेंट कितने हैं 8 है, कितने में 32 में से, गुना में कितना 100, ये आ जाता है 25%, क्योंकि 8 को 32 से काटने से 4, 4 को 100 से काटने से 25, ये आ जाता है 25%। There are 25 radios, 25 radios, 16 out of them are out of order. What percentage of radios are out of order? ठीक है, 16 रेडियो आउट ऑफ ऑर्डर है,
कितने में से 25 में से गुना में 100 कर देते हैं, काम खत्म। ये आ जाता है 4, ये आ जाता है 64%। अब इसके बाद क्या आता है, A shop has 500 items, out of which 5 are defective. What is the percentage of defective? Okay, defective का परसेंटेज पूछा, मतलब कितने डिफेक्टिव है, 5 डिफेक्टिव है। किसमें से, 500 में से, गुना में 100 कर लेते हैं, 5 कर देते हैं यहाँ 5, तो ये आता है 1% आपका डिफेक्टिव है टोटल लॉट में। There are 120 voters, 90 of them voted yes. What is the percentage of voted yes? तो 90 वोटेड यस, तो 120 में से गुना में 100 कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से काटने से 3, 3 से काटने से 4, ये 4 को 100 से काटने से यहाँ आ जाएगा 25, 25 दिया 75% आ जाएगा। देयर आर 75% वोटर, सॉरी, देयर आर 25% ऑफ द वोटर्स हु सेड यस। ठीक, अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई यस वाले तो 75% आ गए, तो नो वाले कितने आएंगे, नो वाले 75%, यस वाले आए तो नो वाले 25% आएंगे। अगर किसी ने पूछ लिया, अगर किसी ने पहले ही पूछ लिया कि भाई ये बता, मेरे को 75% निकालने के बाद पता चला, पर अगर मेरे को कुछ ने पूछा भाई दिया गया है क्या 90% यस, मेरे को पूछेगा कि भाई नो वाले कितने हैं बता, नो वाले कितने हैं बताने के लिए छोटी सी बात करनी है। क्या क्या छोटी सी बात, कि भाई अगर 90 लोगों ने यस बोला तो 30 लोगों ने नो बोला होगा, कितने में से, 120 लोगों में से, इनटू कितना 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से काटने से ये आ जाएगा 4, ये इसको काटने से ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 25%, आराम से आ गया। ओके, अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ओके, यही तो बोला था मैंने कि अगर परसेंटेज दिया गया है वो फ्रैक्शन कैसे करो। तो अगर परसेंटेज दिया गया हो उसके हिसाब से फ्रैक्शन करना पड़े आपको, ठीक है, अगर उसके हिसाब से फ्रैक्शन करना पड़े आपको, तो आपको क्या करना है, बटे में 100 गुना करना है, मतलब 1/100 गुना करना है। अगर 10% दिया गया है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली बोले तो 10 गुना 1/100, ये भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं कि 10/100 डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1/10, यहाँ पर भी आ जाएगा 1/10, दोनों में 1/10 तो कॉमन आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन करें तो 1/10 का फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म क्या आ जाएगा, 0.1, यह आता है आपका डेसिमल फॉर्म। इसको बोलते हैं क्या करना, 25%, इसका मतलब 25% का मतलब परसेंट, मतलब बटे में 100, खत्म बात। 50 मतलब 50/100, 90 मतलब 90/100, 125 मतलब 125/100, खत्म बात। अब क्या करेंगे कि भाई 00 है तो 0.25, ये डबल है तो 0.50, तो यहाँ पर क्या आ जाता है 0.90, यहाँ पर क्या आ जाता है 1.25, 2.50, ये काम खत्म है। ठीक, ओके, पार्ट्स ऑलवेज आर टू गिव ए होल, देखते हैं क्या होता है यहाँ। 30% बॉयज, 70% गर्ल्स, खत्म बात। ओके छोड़िए। ओके, ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई मैंने अगर दे दिया कि भाई देख 50% बच्चे बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितने आ जाएंगे, ऑब्वियसली 50% आएंगे, दैट्स ऑब्वियस रीजन। ठीक है, ये वही बोला है कि भाई अगर 100 बच्चों में से या 100% में से 30% बुढ़े हैं, तो जवान कितने हैं, 70%, जवान 70% है। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम चल रहा है
कि भाई 35% में से कितने ऐड होने के बाद 100% आ जाएगा, तो 35% में से 65% ऐड होने से 100 आ जाएगा। 64 20 यहाँ यही हो जाता है 84। अब रुक गया 16 45। इसका मतलब ये है 100% में से कितने कम होंगे, तो 45 आएंगे। 55 कम होंगे तो 45 आएंगे। 70 70 का मतलब 100% में से 30% गया तो 70% आ गया। मतलब if 65% of the student in the class have a bicycle, what percent of the student do not have bicycle? अरे देख भाई, दो लोग होंगे, ठीक है, एक क्लास में दो लोग होंगे, जिसके पास बाइसाइकिल होगा, जिसके पास बाइसाइकिल नहीं है होगा। तो बाइसाइकिल होगा कितने के पास, 65% के पास। नहीं होगा कितने के पास, जो बच गए, कितने बच गए 100 से। जब भी हम एक बंदे को लेते हैं तो ये 100% रहता है, तो 65% माइनस 100 माइनस 65% कितना आ जाएगा, 5 30 35% आ जाएगा। We have basket full of apples, orange, mangoes. If 50% are apples, 30% are oranges, then what percent of the are mangoes? टोटल तो हमको ये इसको 100% लेना होगा, ठीक। यहाँ से 50% आ गया मैंगो, यहाँ पर 30% आ गया ऑरेंजेस। अब बच गया कितना, 50 30 गया तो 80, और बच गया 20, तो 20% क्या आ जाएगा, मैंगोज आ जाएंगे। खत्म बात, छोटी सी बात है। On with estimation, what percentage of these figures are shaded? भाई 1 2 3 3 कितने में से, 4 में से, गुना में कितना 100, 75%। खत्म बात। ये क्या दिया गया है, 1/16 1/4 ये सब। कैन यू मेक सम मोर फिगर्स योरसेल्फ टू आस्क योर फ्रेंड टू एस्टिमेट द शेडेड पार्ट? कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा कोई दोस्त नहीं है जो इसको सॉल्व करे, ठीक। 1/4 का मतलब 25%, 1/4 का मतलब 25%, तो यहाँ पर ये सब 12.5%, ये भी 12.5%, ये भी 12.5%। 1/16 का मतलब 12.5% का भी आधा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.25%, 6.25%। खत्म बात। बहुत छोटे छोटे चीज है। यूज परसेंटेज, इंटरप्रेटिंग परसेंटेज क्या आता है, ये सब बाद में देख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 लिख, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 6, सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रंस, मतलब 40 चिल्ड्रन के सर्वे में सो दैट 25% लाइक प्लेइंग फुटबॉल। 25% ने फुटबॉल को चुना कि भाई मेरे को ये फुटबॉल अच्छा लगता है। और हाउ मेनी स्टूडेंट प्लेइंग लाइक प्लेइंग फुटबॉल। ओके, 40 स्टूडेंट है जो स्पोर्ट्स कोटा में आए, 40 में से 25% क्या आ जाएंगे कि भाई 25% मेरे को फुटबॉल अच्छा लगता है। और जो बच गए ना फुटबॉल से, तो वो क्या है, वो अलग स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं। पर हमको पूछा गया है भाई फुटबॉल कितने हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो 25% 40 का निकालते हैं, तो 40 का 25% निकालते हैं, इसका मतलब 40 गुना में 25/100, तो 25/100 का मतलब 1/4, ये आ जाएगा 10 स्टूडेंट। तो 10 स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, जो फुटबॉल को लाइक करते हैं, ठीक। वो दो तरीके से उसको बोलता है, दो तरीके से क्या, कि भाई डायरेक्टली लिखो तो 25% डायरेक्टली निकालने से तुम्हारा 10 आ जाता है, तो 25% ऑफ 40 ये लिखने से भी ओके, ये दोनों एक ही टाइप के हैं, ठीक। दोनों में 25% निकालना है। अगर किसी ने बोलता है कि भाई 4 में से एक स्टूडेंट क्या है, फुटबॉल को लाइक करता है, 3 अलग स्पोर्ट्स को लाइक करता है, तो 4 में से एक मतलब 40 में से कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला एक मेथड हो सकता था, ठीक है। बाद में जो अगर आपको बताएगा तो इसको समझा देंगे। 50% ऑफ 164, कुछ भी नहीं करना है, 164 लिखना है, 50% मतलब 50/100 लिखना है। डायरेक्टली बोले तो 1/2, 2 को यहाँ से काटने से यहाँ जाएगा 82, तो 82 आ गया। 75% ऑफ 12, 12 75%, इसका मतलब 75/12
में 100, ये आ जाएगा 3/4, ये आ जाएगा 9। 12 होल 1/2%, इसको याद रखना है 1/8, 1/8 इंटू 64, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉरी डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 8, ये आ जाता है 8%, सॉरी 8 आ जाता है, परसेंटेज तो नहीं लिखते। कदमों से कदम मिलते हैं। ओके, उसके बाद क्या जाता है, एग्जाम्पल नंबर 7। राहुल bought a sweater saved 200 when discount of 25% was given। ओके, अब डिस्काउंट वाला चीज आएगा, इसको ध्यान से देखना है। अगर कोई बॉट लिखता है, देखिए ये राहुल बॉट लिखा है, इसका मतलब ये सीपी वाला से आ रहा है। स्वेटर एंड सेव 20% when a discount of 25% was given, what is the price of the sweater। हम दुकान पे गए, एक दुकान पे जिसके आगे डायरेक्टली लिखा है 25% का डिस्काउंट है, और वहां पर जो 300 रुपए का चीज है ना, मेरे को डिस्काउंट में मिला। 300 है, 3000 है, एक से मेरे को ये पता नहीं है चीज का प्राइस कितना है, ठीक है चलो, ये एक्स वाला प्राइस है। जब मैंने डिस्काउंट करके लाया तो मैं देखा मैं एमआरपी से जो भी लिखा है 200 रुपए कम ला रहा हूं। इसका मतलब जो 25% डिस्काउंट है वो काम कर गया, एमआरपी से मेरे को कम मिला है। इसका मतलब ये जो 25% के लिए मेरे को कितना डिस्काउंट मिला, 200, ठीक। तो 25% का वैल्यू 200 में हो सकता है, तो 25% का वैल्यू अगर 200 है, 1% का वैल्यू कितना, 25। पेन की वैल्यू अगर 200 है, एक पेन की वैल्यू कितना, कुछ भी नहीं करने का, 200 को 200 यहाँ रख लेने का, 25 यहाँ कर नीचे फेंक देने का, तो ये आ जाता है 1% के लिए। हमारा जो प्राइस है ना, तो 100% में ही डिपेंड करता है, तो 100% का वैल्यू निकालने से हमको सब मिल जाएगा। तो 100% के लिए कितना, 200 बटे में 25 गुने में 100, ये आ जाता है 4, ये आ जाता है 800, खत्म बात। अब आते हैं उसके बाद के वाले सवाल। नाइन इज 25% ऑफ व्हाट नंबर। तो 9 किसी का 25% है, ठीक है, तो 25% का वैल्यू 9 के साथ इक्वल है। अगर इक्वल है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1% का वैल्यू निकालना है, 9/25, 100% के लिए गुने में 100 करना है, 4, 36, तो 36 का 25% क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 36 is your number, 75 of a number is 15, 1% कितना, 15/75, 100% कितना, गुना में 100, ओके। अब आता है क्वेश्चन आंसर पे।